परिंदों की तरह से उड़ने का हौसला तो करो, बाखुद तेरे बाजुओं में ताकत आ जाएगी। चलिए अब इस सेशन को शुरू करते हैं। मेरे पर जो आरोप लगे हैं उन आरोप को जरा पढ़कर सुना दीजिए। सर, स्क्रीनिंग एवं अन्य परीक्षण के लेखों को हम पढ़ते आए हैं। हम लोगों को गुरुजी आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि आप YouTube में बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन करेंगे, लेकिन आप भी और लोगों की तरह से केवल भाषण दे रहे हैं। कृपया कहानी को इंटरप्रेट करें। क्या गलती है, गलती क्यों है, और यहाँ क्या होना चाहिए, कैसे स्क्रीनिंग पर विजय पाया जाए, कैसे तैयारी से अफसर बना जाए, क्या कोचिंग कारगर है, और हम लोगों को क्या करना चाहिए। ये क्वेश्चन है सर। अगर आप लोगों ने ये आरोप लगाया है तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, और इसी आरोप के बाद हमने ये इंटरेक्शनल सेशन रखा हुआ है। ये जो आरोप लगे हैं वो 4 स्टेट के 5 स्टेट के लोग हैं, जैसे बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है और दिल्ली के कुछ लोग हैं। जो हिंदी भाषी लोग हैं उनका ये आरोप है। उनका कहना है कि आप इंटरप्रिटेशन करें, इसलिए हमने इस वीडियो को इंटरप्रेटिव और इंटरैक्शनल वीडियो रखा हुआ है। अब हम आप लोगों से सवाल के लिए पूछते हैं कि सवाल आप क्या क्या है, क्या क्या आपके मुद्दे हैं, और आम लड़कों की स्क्रीनिंग के लिए किस प्रकार की तकलीफ़ें, दिक्कतें वो फेस कर रहे हैं। Sir, our first question is regarding screening. Why sometimes in screening we could not get screening even after good narration, but sometimes we manage to make it with many breakups and stuck-ups in between our narration as well as GD. Good answer is not the actual face value, or the beautiful responses are not the actual face value. एक तो ये मुद्दा है। A boy who narrates better before the audience, अगर एक लड़का बहुत अच्छा नरेशन ऑडियंस के सामने करता है और आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करता है, और जो उसका ग्रुप है, ग्रुप के लेवल को समझ करके उस लेवल पर ऑपरेट नहीं कर रहा है आई एम सॉरी, अगर लड़का बहुत अच्छा नरेशन करता है और आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात, वो एसएसएस के तरफ देखता है। तीसरी बात, जब दूसरे लोग नरेशन कर रहे थे तो उनके तरफ वो आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर रहा था। उसके लिसनिंग करने में क्यूरियोसिटी नहीं है। लिसनिंग बिकम्स द टूल ऑफ द इमेजिनेशन। लिसनिंग स्पेल्स योर क्यूरियोसिटी, एंड क्यूरियोसिटी इज द बैकबोन ऑफ द इमेजिनेशन। इसलिए अगर कोई लड़का अच्छा नरेशन करता है, ग्रुप के लेवल पर ऑपरेट नहीं करता है, ग्रुप 20% का है और 80% पर ऑपरेट करता है, तो हम ऐसा आदमी हमें नहीं चाहिए जो ग्रुप के स्टैंडर्ड को देख करके, ग्रुप के स्टेटस को देख करके और ग्रुप के लेवल को देख करके अपना एडजस्टमेंट नहीं करे। देखिए, ग्रुप की डिफिनीशन है कि वेदर यू कैन डू समथिंग फॉर द ग्रुप, whether you can work for the group, whether you can die for the group, whether you can operate with the group। तो एक जब कई इंडिविजुअल इकट्ठा होते हैं तब ग्रुप का कंस्ट्रक्शन होता है। ग्रुप इज कलेक्शन एंड गैदरिंग ऑफ लाइक माइंडेड पीपल हु हैव कॉमन ऑब्जेक्टिव्स एंड एम। तो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए ग्रुप वहाँ पर गैदर हुआ है, और आप जो नरेशन कर रहे हैं वो ग्रुप के काम का नहीं है, या उसकी लैंग्वेज, उसके कंटेंट्स ऐसे हैं जो ग्रुप उसको समझ नहीं पा रहा है।
तो ऐसा नरेशन हमारे काम का नहीं, क्योंकि हमको एक अवसर चाहिए पलटन चलाने के लिए। लैंग्वेज प्रिफरेंशियल है, इंग्लिश प्रिफरेंशियल है, इसेंशियल नहीं है। तो एक तो पहला आपका प्रश्न का उत्तर हमने दे दिया कि अगर बहुत अच्छा नरेशन है, उसका OIR अच्छा नहीं है। जब वो दूसरे लोग नरेशन कर रहे थे, उनके नरेशन को सुन रहा था तो वो क्यूरियस नहीं था, आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर रहा था, और जब वो ग्रुप में नरेशन कर रहा था तो वो भी ग्रुप से आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर रहा था, वो SSS की तरफ भी देख रहा था और ग्रुप के लेवल के बहुत ऊपर ऑपरेट कर रहा था। तो हमने इसका आपको काउंटर आंसर दिया था कि गुड रिस्पॉन्सेज एंड गुड आंसर और ब्यूटीफुल नरेशन इज नॉट द एक्चुअल फेस वैल्यू। तो अगर इस पर अगर कोई सवाल ना हो, दिक्कत ना हो, तो हम आगे बढ़े आपके इस सवाल के दूसरे पार्ट की तरफ। चलिए दूसरे पार्ट पर आते हैं, बताइए सर। सेकंड पार्ट इज समटाइम्स while narrating a particular story we make some breakups, then also we make it, sir. So how it happens in the board? देखिए, सिस्टम की एक रिक्वायरमेंट है कि द सिस्टम वुड लाइक टू इवेल्युएट द मेरिट ऑफ नरेशन, द मेरिट ऑफ रिस्पॉन्सेज एंड द मेरिट ऑफ सोल्यूशन। एक तो ये पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट मैं आता हूँ एक फैक्टर पर, टेनेबिलिटी पर। टेनेबिलिटी इतना इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। टेनेबिलिटी का जो फार्मूला है, इसकी जो डॉक्ट्रिन है, इसकी जो सिनाप्सिस है, इसका जो प्रिंसिपल है, वह है कि IQ प्लस पीरियड ऑफ टाइम। यह है टेनेबिलिटी का फार्मूला है। अगर किसी लड़के के पास, किसी लड़के का IQ ज़्यादा है, उसको बहुत कम समय लगेगा ट्रेनेबल होने में। अगर किसी लड़के का IQ कम है तो उसको ज़्यादा लगेगा समय उसको ट्रेनेबल करने में, ट्रेन करने में उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए ट्रेनेबिलिटी की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है सिलेक्शन सेंटर में। आपका दूसरा सवाल पर के लिए मैंने ये भूमिका बनाई है। दूसरा सवाल आपका यह है कि हम अगर स्टकअप्स करके भी और हम स्क्रीनिंग के सिलेक्शन को मैनेज कर लेते हैं। आप वास्तव में मैनेज नहीं करते हैं। सिस्टम आपको इस लायक पाता है कि आपको स्क्रीनिंग कर दे। वो कैसे, उसको ध्यान से सुने। अगर आपका OIR बहुत ही अच्छा है और आप जब ग्रुप के पार्ट थे, ग्रुप के मेंबर थे, जब दूसरे लोग नरेशन करने जा रहे थे या कर रहे थे, तो आपने बहुत ध्यान से, बहुत क्यूरियस होकर के उनको सपोर्ट किया था जेस्चर से, क्योंकि यू कैनॉट अटर ए सिंगल वर्ड during the course of narration. If someone is narrating something, you cannot utter, you cannot encourage, you cannot motivate him by contents of words. You can only motivate him by gesture. तो उस वक्त आपने उसको जेस्चर से मोटिवेट किया, आप क्यूरियस रहे। जब आपका नरेशन का टाइम आया तो आपने SSR की तरफ बिल्कुल नहीं देखा, सबसे आई कांटेक्ट आपने मेंटेन किया और आपने क्यूरियस होकर के आपने ग्रुप के सामने नरेट किया और OIR आपका अच्छा रहा। इस कंडीशन में अगर आपने जहाँ जहाँ स्टकअप किया, इसको बहुत ध्यान से सुने, वहाँ आपने सॉरी बोला। लला, सॉरी व्हेन यू अटर और स्पीक सॉरी ऑन ए सिंगल मिस्टेक और इन ए कपल ऑफ मिस्टेक्स और ऑन 3 consecutive मिस्टेक्स। अगर सॉरी बोलने में आपका जेस्चर, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका क्यूरियस होकर के बोलना, आपका आई कांटेक्ट और आपके हाव भाव, उससे हमको लगा कि ये आदमी जो सॉरी बोल रहा है वाकई ट्रेनेबल है, इसको हम पार कर दें। क्योंकि इफ यू आर ट्रेनेबल तो आपको कोई भी चीज सिखाई जा सकती है, क्योंकि सिस्टम वुड लाइक टू फाइंड आउट एन ऑप्टिमम हीरो हु कैन अटैक टू द प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट।